हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये हैं आपके पास जो आपने एप्लीकेशंस की थी बायोट-सावर्ट्स लॉ की, उसी के ऊपर हैं। ठीक है, तो देखो ज़रा, इसमें हमारे पास 5 हैं पार्ट्स। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ओ कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ओ पर निकालना इन द फॉलोइंग केसेस। ऑल्सो यूज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो ज़रा, अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट में देख रहे हो, ये जो है आपके पास, एक तो ये सर्कुलर कोयल लग रही है आपको, है ना, सर्कल की फॉर्म में ये सर्कुलर है। ठीक है, और एक नीचे एक वायर जा रही है स्ट्रेट। ठीक है, दोनों में कितना करंट है, आई करंट है। क्लियर। तो देखो इसके इन जो ये केसेस हैं, सबसे पहले आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि ये तो हो गया सर्कुलर कोयल। ठीक है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बन रही है ना, वो क्या हो रहा है, सेंटर पे हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हमें पता है, एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन थी बायोट-सावर्ट्स लॉ की। और ये वायर वाली कौन सी एप्लीकेशन थी, थर्ड एप्लीकेशन थी बायोट-सावर्ट्स लॉ की। तो ये जो है हमारे पास ये वाली वायर, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला आप कौन सा यूज़ करोगे, नियर द सेंटर वाला। ठीक है, कि इस वायर के नियर द सेंटर। देखो सर्कल के तो सेंटर में है ओ, ठीक है, लेकिन इस वायर के क्या, इसका वायर का सेंटर तो यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, तो नियर द सेंटर वाला पॉइंट आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये जो वायर है, ठीक है, इसकी वजह से जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको मैं लिख देता हूँ B1 होगा, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कौन सा होगा, B2 होगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। क्लियर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये B1 क्या होगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर नियर इट्स सेंटर वाला पॉइंट है ये। ठीक है, कौन सा है, नियर इट्स सेंटर। तो बताना ज़रा क्या फॉर्मूला था उसका, याद है कुछ, नहीं है तो देखो ज़रा जहाँ आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, 2μ0I अपॉन में क्या है, 4πr है। क्लियर। ऐसे ही B2 का देख लो, B2 क्या हो गया हमारे पास, ये वाला तो सर्कुलर कोयल वाला है, तो हम लिखते हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट। क्लियर। बताओ इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, याद है अगर तो, μ0I/2r, ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद है तो बस कुछ भी नहीं है। अब देखो ज़रा, तो अब हमें ये देखना है कि ये तो दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बताओ ज़रा क्या होने वाला है। बी की वैल्यू, क्या इनको ऐड करेंगे या हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो केस चलते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट वाले। देखो आपको इसमें करंट की डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस पता चलेंगी। ठीक है, तो देखो ये जो आई है आपके पास, ठीक है, ये जो आई है, अब ये देखो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ये कह रहा है ना, ऑल्सो यूज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि क्या होगी। देखो ये है हमारे पास B1 है, और ये क्या है, B2 है। ठीक है, अब इस वायर की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो आपको पता है कौन सा होता है, बताओ, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ जरा, करंट की डायरेक्शन में थंब, और ये हो गया, देखो ये कर्लिंग फिंगर्स क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आउटवर्ड है। वायर की वजह से क्या हो गई, आउटवर्ड होगी, वायर की वजह से कैसी है, आउटवर्ड। और इस सर्कुलर कोयल में लगाओ, सर्कल्स में कैसे लगाते हैं हम, स्क्रू रूल, बताओ कैसे लगता है। स्क्रू लगाया और किसकी डायरेक्शन में घुमाएंगे, जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, तो करंट घूम रहा है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाना जरा स्क्रू को, क्या होता है, बाहर आएगा कि अंदर जाएगा, बताओ। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो बाहर आएगा, तो यानी कि आउटवर्ड। इसकी वजह से भी क्या हो रही है, आउटवर्ड हो रही है। तो यानी कि दोनों के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड, तो सेम है, आउटवर्ड इसमें, आउटवर्ड इसमें, तो यानी कि ऐड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना, B1 प्लस में B2, दोनों को ऐड कर दो बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो ये 2μ0I अपॉन में 4πr प्लस में μ0I अपॉन में 2r, ये बनेगी आपके पास या नहीं, बताओ। अब देखो इसमें एक मेन बात, क्या देखो, क्या ये जो केसेस हैं इसमें ये वाला जो आर है कैपिटल और ये स्मॉल आर, क्या अलग अलग हैं या एक ही हैं, बताओ ज़रा। देखो ये वाला आर कौन सा होता है, अगर एप्लीकेशंस आपने देखी हैं, थर्ड वाली एप्लीकेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर में, ये आर कौन सा होता है, वायर के सेंटर से वो पॉइंट जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये बनेगा। ठीक है, तो ये होता है कैपिटल आर, यही होता है। ठीक है, अब इस सर्कल में बात कर लेते हैं। सर्कल में अगर ये सेंटर से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ सेंटर की दूरी क्या होगी, इसकी रेडियस, ये वाली आर होती है। तो इस केस में, पर्टिकुलर इन केसेस में, ये वाला आर और ये वाला आर इक्वल है, समझ रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इस आर को भी इस आर के इक्वल लिख रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर है यहाँ पर आर के इक्वल। ठीक है बात, तो देखो 2μ0I अपॉन में क्या आ जाएगा,
4 पाई आर प्लस में म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो देख लो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, म्यू नॉट आई अपॉन में, यहाँ से देखो आपके पास कितना आएगा, ये 2r आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर 2 बचा यहाँ पर, और यहाँ 4 में से 2 कॉमन आ गया था तो 2 बचा, और पाई यहाँ बच गया 2 पाई। ठीक है जी, यही होगा, 2 पाई यहाँ पर बच गया। क्लियर है इतनी कहानी। अब देखो ज़रा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर दो, ये यहाँ भी कर सकते थे, क्योंकि देखो अगर आपको याद हो ना, ये एप्लीकेशन में जब मैंने ये चीज़ करवाई थी आपको, तो मैंने कहा था इसको 2 को इससे ही नहीं कट करना, क्योंकि जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे ना तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की 10 की पावर -7 वैल्यू पुट करोगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यूज़ नहीं दे रखी, तो हमें भी पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एज इट इज़ रहने देना इन चीज़ों को। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर मैं कट कर सकता था अगर करना चाहता तो 2 पाई आ रहा जाता। ठीक है, म्यू नॉट आई कॉमन आ गया था, और यहाँ से 2 आ रहा जाता, तो अंदर क्या बचता, पाई। तो अब मैंने क्या कर दिया, बस यहाँ से म्यू नॉट आई कॉमन लिया यहाँ के अकॉर्डिंग, और ये 2r भी लिख दिया। तो इसमें से हमने देखा कितना 2 बच गया, ऊपर 2 लिख दिया, और 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 बचा, 2 लिख दिया, और पाई बचा हुआ है यहाँ। ठीक है, और इधर कितना बच गया, 1 बच गया। तो ये कितना बन गया आपके पास आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, और ये बन गया आपके पास 1/पाई प्लस में 1। बस इतना ही छोड़ देना इसको, समझ रहे हो, ये आंसर हो गया आपके पास। ठीक है, अब बता दो मेरे को ज़रा डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ये तो ठीक है, दोनों की आउटवर्ड थी, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड ही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड होती है और हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, करंट के। क्लियर है बात इतनी, बताओ। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से कि यहाँ पर ये एडिशन ही क्यों करी हमने। ठीक है, अब देखो ये इस क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगी आपको। इसका सेकंड पार्ट देखो ज़रा, अब इसका सेकंड पार्ट आप देख रहे हो। ठीक है, तो इनमें दोनों में करंट तो सेम ही है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो इसके भी सेंटर ओ पे ही निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसमें भी क्या होगा, इसके लिए तो क्या हो गया, ये सर्कुलर कॉइल के लिए हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, और ये वायर है तो वायर के लिए क्या हो जाएगा, ये बताओ, नियर द सेंटर वाला, इस वायर के नियर द सेंटर वाला बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये B1 बन जाएगा और ये वाला B2 बन जाएगा। हमें वैल्यूज़ पता ही हैं। ठीक है, हम बात करते हैं डायरेक्ट नेट मैग्नेटिक फील्ड की। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगा बताओ, इसमें भी क्या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ध्यान से, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताओ ज़रा क्या होगी, इस वायर की आउटवर्ड होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं, ये करंट और ये क्या हो रही है, आउटवर्ड आ रही है, यहाँ से ये आउटवर्ड आ गई। क्लियर है इतनी कहानी। ठीक है, इसके लिए बताओ सर्कुलर कोयल के लिए क्या करो, स्क्रू लगाओ। स्क्रू रूल में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी में घुमाओ जरा उसको, क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज घुमाओ, अंदर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सर्कुलर कोयल की वजह से तो इनवर्ड आ रही है डायरेक्शन, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज है करंट, तो स्क्रू भी क्लॉकवाइज घूमेगा और वो अंदर ही जाएगा, इनवर्ड। और इस वायर की वजह से क्या हो रहा है आपके पास, ये आउटवर्ड आ रहा है। समझ रहे हो बात को। तो अब कहानी क्या है, देखो ध्यान से, इसकी वजह से तो आउटवर्ड आ रहा है और इसकी वजह से सर्कुलर कोयल की वजह से इनवर्ड जा रहा है इस ओ पॉइंट पे। तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड। तो यानी कि क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, सीधी सी बात है, डायरेक्शंस अलग अलग हैं मैग्नेटिक फील्ड की। देखो यहाँ करंट कुछ नहीं माइनस ऐड हो रहा है, क्योंकि करंट कैसी क्वांटिटी है यहाँ पर आपके पास, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस करंट से ये वाला करंट माइनस हो रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो इसका मतलब एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कहानी क्या है कि बताओ, इस वाले में के जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें से माइनस करेंगे इसको, या वाले B1 में से B2 माइनस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए सर्कुलर कोयल के सेंटर पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये बात याद रखनी है। नियर द सेंटर ऑफ द वायर क्या होगा, कम होगा। और कोई भी केस हो सर्कुलर कोयल के अंदर क्या होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा ही होगा। और ये चीज़ें नहीं समझ में आती कि क्या ज़्यादा क्या कम। आप फॉर्मूला देख लो, देखो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, देखो अगर आप यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, 2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। अब देखो अगर चलो इसको हम और मॉडिफाई करते तो 2 से ये 4 कटता तो 2 आ जाता नीचे, तो ये बचता म्यू नॉट आई अपॉन में क्या बचता, 2r बचता ये। ठीक है, अब देखो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला देख लो ध्यान से, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r और ये वाला भी म्यू नॉट आई अपॉन में 2r वाली बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या है, पाई भी है, इधर ये क्या है, पाई भी था साथ में। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले में नीचे पाई लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जिस चीज़ से हमें डिवाइड करना है वो नीचे वैल्यू ज़्यादा है, और ज़्यादा से हम जब डिवाइड करेंगे किस चीज़ को, वो आंसर क्या आने वाला है, कम ही आने वाला है। ठीक है, जैसे 5 को आप 2 से करो और 5 को आप 4 से करो, तो किस में आंसर जो होगा वो कम आएगा और ज़्यादा आएगा, इसमें आंसर
कम आएगा 5/4 वाले में, और 5/2 वाले में क्या होगा, ज़्यादा आएगा आंसर। तो यहाँ भी देखो नीचे डिवाइड वाली टर्म ज़्यादा है पाई, ठीक है ना, तो पाई ज़्यादा है इससे, क्योंकि इसका आर और इसका आर तो सेम ही था, यहाँ पर भी आर सेम ही है, ये मैंने आपको बात बताई थी कैसे सेम है, ठीक है। तो बात आ गई पाई की, पाई ज़्यादा है ना यहाँ पर नीचे, तो नीचे डिवीजन में ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि आंसर कम आने वाला है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कम होगा। और इस केस में क्या है, नीचे पाई है नहीं, तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है, इस चीज़ से समझना है इस बात को, क्लियर है। अब देखो ज़रा, अब हमें ये बात तो पता चल गई कि सेंटर पे ये सर्कुलर कॉइल वाले का ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो माइनस करेंगे तो B2 माइनस में P1 करेंगे। B2 की वैल्यू कितनी है, μ0I/2R माइनस, ठीक है। B1 की वैल्यू कितनी है, ये वाली ले लूँ मैं यहाँ पर, ये वाला जो R है इसको स्मॉल r ही ले लूँ, क्योंकि ये मैंने बताया था आपको इक्वल ही होगा। देखो ये वाला इस सर्कल के लिए मान लो ये रेडियस R है, और इस वायर के लिए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, सेंटर तक कैपिटल R होगी, तो ये इक्वल ही होते हैं, R = R यहाँ पर। तो इसका मतलब ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो माइनस में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2μ0I/4πR, ऐसे लिख दिया मैंने डायरेक्टली, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, μ0I/2R कॉमन, और यहाँ क्या बच जाएगा, ये 1 बचा, माइनस में μ0I/2R कॉमन चला गया, तो यहाँ बचा क्या, 1/पाई, पाई बचा सिर्फ यहाँ पर, बस इतना आंसर आ गया, ठीक है। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, इसमें डायरेक्शन बता दो जरा कैसे देखोगे अब, क्योंकि एक में तो आउटवर्ड जा रही थी और एक में इनवर्ड जा रही थी, तो कैसे पता चलेगा, बताओ सोचो। तो जिसका ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो यानी कि क्या है, उसी की डायरेक्शन की हम बात करेंगे, क्लियर है इतनी कहानी, ठीक। तो हम इस सेंटर पे किसकी डायरेक्शन को समझेंगे, जिसकी ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन को लेंगे, ठीक है। तो किसकी ज़्यादा है, इस B2 वाले की ज़्यादा है, यानी कि इनवर्ड है, तो यानी कि आंसर क्या आएगा, इनवर्ड आएगा, डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड लिखेंगे एक। आ रही है बात समझ में, क्योंकि इस वायर की कम होगी और इसकी B2 की ज़्यादा होगी इस सर्कल की, तो डायरेक्शन भी फिर उसी की लेंगे जिसकी ज़्यादा है, तो इनवर्ड है इसकी ज़्यादा वाले की, तो इनवर्ड ही बोल देंगे सेंटर पे। अगर इसकी वजह से ज़्यादा होती तो हम क्या बोलते, आउटवर्ड, लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा है तो इनवर्ड बोल देंगे, क्लियर है इतनी कहानी, बताओ। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में अगर आपको यहाँ दिख रहा है, ये वायर है, ये ऐसे ऐसे घूम रही है ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे आगे जा रही है, ठीक है, और इसके सेंटर पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो आपको ये चीज़ पता चल रही होगी, इन वायर्स की वजह से तो कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, क्यों, देखो वायर ऐसे है ये, ठीक है, यहाँ इस तरीके से ये वायर ऐसे है, और यहाँ हम कह रहे हैं इसका, ठीक है। अगर ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ होता तो इस वायर के हम कह देते हैं नियर द एंड, क्या बोल देते हैं, नियर द एंड, जैसे ऐसे है ना, ये ऐसे मान लो, ठीक है। अगर यहाँ हो पॉइंट तो नियर द एंड हो जाता है, यहाँ भी होता तो नियर द एंड, यहाँ होता तो कहते हैं नियर द सेंटर, ठीक है ना। बस ये वायर है कैसे है, ऐसे यहाँ लिटाई हुई है इस तरीके से, ठीक। तो देखो यहाँ पर अगर ये इस तरीके से होता तब भी हम कह देते हैं नियर द एंड, यहाँ होता नियर द सेंटर, यहाँ होता नियर द एंड होता, ठीक है। ये लेकिन पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो कोई केस नहीं किया था हमने, ठीक, और ना ही होता है यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, अगर वायर्स हों तो यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन ये वायर ऐसे घूम के जा रही है, इसका मतलब अब जो केस बनता है वो इन वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो B1 था, अभी आपको पता चला था, ठीक। B1 की वजह से कुछ नहीं होगा, B2 था सर्कल्स की वजह से, तो ये सर्कल कितना है, ये सर्कल हाफ है, तो हाफ सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, सीधी सी बात है। तो देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर, अगर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B2 है, और ये करंट I चल रहा है, ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ ऑफ B2, क्योंकि सर्कल कितना है, हाफ है, तो 1/2 इंटू में B2 कितना है हमारे पास, μ0I/2R, ये वाला कितना हो जाएगा, रेडियस R हो जाएगी, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर, देखो μ0I में कितना आ जाएगा, 4R। ये इस तरीके का न्यूमेरिकल भी किया था हमने, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन जो थी ना, उसके बाद जो 2 न्यूमेरिकल्स थे वो इसी तरीके से थे, भाई इसमें वैल्यूज़ नहीं दी हुई, बस डायरेक्ट आपने लिख दिया μ0I में 4R। इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड बता दो जरा क्या होगा। देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो यानी कि स्क्रू भी ऐसे ही घूमेगा, यहाँ पर रखेंगे तो क्लॉकवाइज में स्क्रू कैसे जाएगा, इनसाइड, तो यानी कि क्या है, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड की, तो डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, इनवर्ड होगी। क्लियर है, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट पार्ट में देखो आपके पास ये सर्कल ही बना हुआ है, लेकिन पूरा सर्कल नहीं है, ठीक है। तो सर्कल का इतना पार्ट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो ये ऊपर वाला पार्ट तो देखने से पता चला था कि हाफ है, लेकिन इसमें आपको देखो कैसे पता चलेगा ये चीज़ कि कितनी लिखनी है आपको। तो देखो यहाँ समझते हैं इस बात को। देखो ये एक सर्कल है मान लो जैसे, ठीक, और ये इतना पार्ट इसका ये हाफ बना और ये भी हाफ ही बना, है ना, हाफ सर्कल हुआ। अब अगर मैं इसको ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो ये एक पार्ट कितना हुआ, देखो ये
ये वाला इतना पार्ट जो था, इतना ये वाला, ये हाफ था, ये हाफ है, और ये वाला इतना पार्ट जो है ये वाला, ये क्या है, इस हाफ का भी हाफ है, तो हाफ का भी हाफ कितना बना 1/4। तो यानी कि ये एक पार्ट जो है ये 1/4 है। तो अगर सिंगल सिंगल पार्ट की बात करूँ तो ये 1/4 है, ये वाला भी 1/4 है, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। अब इसमें अगर आपको देखने से दिख रहा है कि ये एक पार्ट इसका सर्कल का ख़त्म है, इसमें भी अगर आप देख रहे हो ये थोड़ा इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन आप सोचो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, तो इन 3 पार्ट की वजह से तो है, क्योंकि करंट इस तरीके से चल रहा है इसमें, ठीक है ना, ऐसे चल रहा है। और ये वायर्स की वजह से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ना तो इसके नियर द एंड है, ठीक है, उसी तरीके से पड़े हैं जैसे पीछे पड़े थे कि ये वायर इतनी यहाँ तक हो गई और पॉइंट यहाँ है, ये भी वायर यहाँ तक है ये वाली, और यहाँ पॉइंट है, तो इसकी वजह से कुछ नहीं होने वाला वायर्स की वजह से। तो मेन है ये सर्कल। अब ये सर्कल भी कितना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ बताया हर एक पार्ट इसका कितना है 1/4 है, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ सर्कल, हर एक पार्ट कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक है। तो देखो 3 है ना पार्ट, ये वाले 3 पार्ट की वजह से होगा, तो 3 1/4, इनको ऐड करो, 3/1/4 को कितना बनेगा ये 4 LCM 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3/4। तो यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा आपके पास 3/4 ऑफ, किसके लिखेंगे हम इसको B2 के, क्योंकि सर्कल वाले को B2 ही लिख रहे थे हम, तो 3/4 ऑफ B2 यानी कि μ0I/2R। समझ रहे हो। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, समझ रहे हो ना, ये 1/4 देखो ना, अगर चारों को ऐड कर देते तो 4/4 बनता, करके देख लेना 1/4 को, तो ये कितना होता 1 होता, पूरा ही सर्कल है, यानी कि इसका मतलब ये होता है 1 का मतलब, ठीक है। तो यहाँ से देखो ज़रा ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 3 μ0I/8R। समझ रहे हो। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसमें, बताओ ज़रा डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड, बताओ, कर लो, स्क्रू लगाओ। कैसे चल रहा है ये करंट, ऐसे चल रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो ये क्या होगा, स्क्रू बाहर आएगा, तो कितना हो गया ये आउटवर्ड आएगा, क्या होगा आउटवर्ड। समझ रहे हो बात को, क्लियर हो रही है चीज़ या नहीं, समझ में आया कैसे हमने सर्कल को देखा, किससे मल्टीप्लाई करें। जैसे हाफ वाला तो बड़ा सिंपल था, इसमें कैसे पता चलेगा, क्लियर हो रही है चीज़ या नहीं। देखिए इस पार्ट में आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। देखो अगर आप ये देख पा रहे हो ये सर्कल जो है ये पूरा नहीं है, हाफ है, ये वायर ऐसे आ रही है, ठीक है, उसके बाद ऐसे इसको मोल्ड किया, ठीक है, ये इस तरीके से किया तो ये हाफ सर्कल लग रहा है यहाँ तक, ठीक है ना, ये वाले पॉइंट तक है ये इस तरीके से, और ये फिर क्या है वायर चल गई, और यहाँ भी ये वायर चल गई, ठीक है। अब देखो इस सेंटर पे जो हम निकाल लेंगे इस सर्कल की वजह से तो होगा ही होगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये सर्कल क्या है, हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल की वजह से तो होगा ही होगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वायर्स की वजह से भी होगा। अब क्यों, देखो ये वायर है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ आ गया ये पॉइंट, यानी कि नियर द एंड ऑफ द वायर वाला केस है। बताना जरा नियर द एंड ऑफ वायर वाला केस में वैल्यू भी आई थी आपके पास, तो इसमें जो ये B1 है और ये वाले सर्कल की वजह से B2 है, और ये वाला भी क्या है B1 है, ठीक है। तो ये कौन सा है आपके पास, नियर द एंड ऑफ वायर, नियर द एंड ऑफ वायर वाला केस। उसके लिए फॉर्मूला बताओ जरा कितना था आपके पास, μ0I/4πR, ठीक है। ये स्मॉल r नहीं है वैसे, वहाँ पर अगर आप देखोगे ना कैपिटल R है, लेकिन वही चीज़ हो गई कि यहाँ कैपिटल R और स्मॉल r इक्वल है। देखो कैसे, अगर आपको B2 वाला फॉर्मूला पता है क्या है वो आपके पास, सर्कुलर कोयल वाला मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है μ0I/2R। ये R कौन सी रेडियस, ये वाली, जैसे देखो ये सर्कल है तो इसके यहाँ से यहाँ ये भी कितना है R होगा, ठीक है। और इस वायर पे अगर इस वायर की आप ये दूरी देखो, ये वाली दूरी, ठीक है, अगर ये सेंटर में होता तो यहाँ तक ये दूरी कितनी होती R, तो ये R है, तो अब ये क्या चल गया एंड के पास चला गया, तो ये R है, तो ये वाली भी क्या होगी R होगी। ये चीज़ समझ रहे हो आप कैसे कर रहा हूँ मैं ये, तो ये तब आपको क्लियर होंगे अगर आपने एप्लीकेशंस देखी हैं, नहीं तो ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये वायर है, इसके सेंटर पे से ये कैसे जा रही है, इस वायर के सेंटर से उस पॉइंट तक, समझ रहे हो। ये R था वहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है एंड के पास भी क्या होगा उसके, वो R ही रहने वाला है, ठीक है। और स्पेशल केसेस से ये अगर आपको याद हो वहाँ पर, ठीक है ना, स्पेशल केसेस में हमने किया था, समझ रहे हो ना, ठीक है। कईयों के दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, नहीं वो तो R उस वायर के सेंटर से उस दूरी पे था, वो बात सही है, लेकिन इतनी ही दूरी यहाँ पर भी तो होगी, ये पॉइंट तो यहीं पर मैंने किया ना इस तरीके से, ठीक है ना, ये वाली दूरी यहाँ R है तो यहाँ भी R ही होगी। अब बात आई ये वाला स्मॉल r और ये R क्या है, यहाँ पर इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल R नहीं लिखा, स्मॉल r ही लिखा है, ठीक है। अब देखो कहानी क्या होने वाली है, इस O पे एक तो ये हो गया ये वाला B2, लेकिन ये B2 कितना होगा, हाफ होगा, क्योंकि हाफ सर्कल है, ठीक है। तो देखो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपके पास वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाफ ऑफ क्या आएगा B2 आएगा। और देखो इसमें ऐड क्यों होगा, ऐड का देखो कारण क्या है, देखो ये करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है, इसमें लगाओ जरा थंब रूल, ये ऐसे चल रहा है तो ये इधर से इनवर्ड जा रहा है, तो इधर से ये आउटवर्ड होगा, क्लियर है। और इस वाले के लिए देख लो,
इस वाले के लिए यहाँ से देखो ज़रा, अगर आप देख रहे हो ये वाली चीज़ में ये होगा आपके पास स्क्रू रूल से, तो स्क्रू रूल लगाओ ज़रा, इसमें इस तरीके से घूमेगा ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा, समझ रहे हो क्या होगा, बाहर की तरफ। यहाँ से भी क्या होगा, ये बाहर की तरफ आएगा। अगर आप लगाओगे ना स्क्रू रूल तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को घुमाओ बाहर ही आएगा, ठीक है। तो ये भी आउटवर्ड है, ठीक है, और इसकी वजह से ये इधर से इनवर्ड और इधर से क्या हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए देख लो, ये देखो ये थंब इस साइड लगाया मैंने, ये देख लो ये है ना इस तरह जा रही है थंब करंट की साइड, और ये ऐसे आउटवर्ड, तो यहाँ से ये आउटवर्ड ही आएगा, समझ रहे हो। तो मतलब क्या है, अगर इस पर देखें हम, इस सर्कल की वजह से भी आउटवर्ड है, इस वायर की वजह से भी आउटवर्ड, और इस वायर की वजह से भी यहाँ आउटवर्ड ही है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है, सेम ही हो रही है, आउटवर्ड, तो यानी कि ऐड ही होगा। तो प्लस में ये एक तो ये B2 वाला हो गया पार्ट, ठीक है। अब देखो ये जो B1 था हमारे पास, ये एक वायर के लिए इतना था, तो यानी कि 2 वायर के लिए क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, B1 को वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटू में μ0 I अपॉन में 2R प्लस में 2 इंटू में B1 कितना है हमारे पास, μ0 I अपॉन में 4πR, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ से आप इसमें कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, देखो इसमें तो ये आ जाएगा μ0 I यहाँ भी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ज़रा ये 4R बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ भी 4R है, तो बस हो गया ये, तो 4R यहाँ भी कॉमन है। तो देखो μ0 I 4R, ये तो पूरा ही चला गया बाहर 1 प्लस में यहाँ कितना बचा, ये 2 बच गया, और इसमें से नीचे से पाई बच गया, बस ये आंसर आ गया इस पर, क्लियर। और डायरेक्शन बता दो ज़रा, इसमें डायरेक्शन क्या होगी इसके लिए। डायरेक्शन अभी हमने देखा कि टोटल आउटवर्ड ही हो रही है, ठीक है ना, तो आउटवर्ड ही आएगी, ठीक है। फिर देखते हैं हम तो कम ज़्यादा वाला केस, जब अलग होती है, इसकी वजह से अलग, इसकी वजह से अलग, और इसकी वजह से अलग है। तीनों के केस में ही सेम आ रही है, यहाँ सेंटर पे क्या हो रही है, आउटवर्ड ही आ रही है, तो बस आउटवर्ड आ गई डायरेक्शन, क्लियर है। आया कुछ समझ में। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, इनको आप अच्छे से करो, ठीक है, क्लियर। और ये तभी समझ में आएंगे अच्छे से जब आप एप्लीकेशन अच्छे से करोगे। क्लियर है कहानी, बताओ, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।